एक ऐसी किताब है, ये ऐसा ग्रंथ है जिसको आप पढ़ने से या जिसकी हिस्ट्री अभी तक रही है कि जिसने इसको पढ़ा है, आधा भी पढ़ा है तो भी वो पागल हो चुका है, ओह उसका दिमाग खराब हो चुका है। ये काले जादू पे बेस ग्रंथ है। ओह ये तंत्र विद्या के लिए बना हुआ ग्रंथ है। किसान जंगल में ही रहता था, जंगल के बाजू में उसका छोटा सा खेत था। तो बच्ची दिन भर उसी जंगल में घूमती थी और उसी जानवरों से बात करती। जानवरों छोड़ो, आप पेड़ों से बात करती थी। ओह एक्चुअली उसका रियल नाम भी किसी को पता नहीं, वो इतिहास में खो चुका है। ओह एंटिटीज़ के साथ बातें करते करते उसे इतना वो निपुण हो गई उस विद्या में कि वो वशीकरण से लेके हर चीज़ कर सकती थी। ओह उसने लिखा हुआ ग्रंथ घूमता रहा, एक से अच्छा। दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास। अच्छा। हाँ, लेकिन वो शापित ग्रंथ था। जिन्होंने जिन्होंने वो पढ़ा है उन्होंने अपना पास्ट देखा है, अपना फ्यूचर देखा है ओह और उसी हिसाब से वो पागल होके मर गए। किसी एंटिटी या हाँ, किसी एंटिटी या पिशाच किसी ने पूरा पिशाच उसका ने खून पूरा, चूस लिया होगा। हाँ, हार्ट का ऐसा कि हार्ट को ऐसा दबोचा है ओह और पूरा सूख गया है वो। बाकी पूरे बॉडी पे कुछ भी वार नहीं है, सिर्फ आंखों के यहाँ से ब्लड है, यहाँ से निकलता हुआ। तो वो उससे गलती से वो पढ़ रहा था उस चीज़ को, और पढ़ते पढ़ते वो मीनिंग करते करते वो मर गया। जंगल में उसकी हवेली थी और वो जल गई रातों रात। हेलो लवली पीपल, वेलकम टू स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट, जो सुनाता है डर की सच्ची कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। तो दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट है गिरीश फड़तरे। हेलो गिरीश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट। और गिरीश जी एक राइटर है। वो अभी एक किताब पे काम कर रहे हैं जिसमें अघोरी के बारे में, एग्जैक्टली अघोरी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका लाइफ जो एक्चुअली हम देखते हैं वो अलग है, पर पर्सनली वो क्या जीते हैं, उनके मन में क्या चलता है। मतलब इन शॉर्ट अघोरी की बायोपिक हम बोल सकते हैं, उनकी जर्नी उसमें होने वाली है। पर आज का ये जो पॉडकास्ट है वो उनकी किताब पे नहीं बल्कि एक कर्स ऑब्जेक्ट पे होने वाला है। जैसे कि हम लोग ने आज तक बहुत सारे कर्स ऑब्जेक्ट देखे हैं, सुने हैं। डॉल हो गई जैसे एनाबेल डॉल, फिर भानगढ़ किला हो गया, यहाँ तक कि एक पूरा के पूरा गांव कर्स माना जाता है जो कि है कुलधारा गांव, राजस्थान से, राइट। और मेरे ख्याल से ऐसी बहुत सारी किताबें भी हैं जो कर्स है। उसमें से एक मैंने सुना है कि गरुड़ पुराण है जिसमें मृत्यु के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो इस एक्चुअली एक किताब नहीं, ये ग्रंथ है, राइट। और उस गरुड़ पुराण में ऐसा बोला जाता है कि गरुड़ पुराण को अगर आपको पढ़ना है तो आपको जहाँ आप रहते हो, जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी होती है, जहाँ पे जीवित कुछ एनर्जी है, वहाँ पे वो पढ़ना नहीं चाहिए, वो रखना नहीं चाहिए, राइट। तो वैसे ही एक और किताब के बारे में मैंने सुना है, नीलावंती। तो गिरीश जी बताएंगे कि नीलावंती ग्रंथ के बारे में, क्योंकि इन्होंने काफ़ी रिसर्च की है। सबसे पहले तो नमस्कार सबको। नमस्कार। एक्चुअली ऐसा हिंदी में एक कोट है हम्म। कि किताब को पढ़ने से आदमी का दिमाग सुधर जाता, जी। और सुधरा हुआ दिमाग कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। मगर ये एक ऐसी किताब है, ये ऐसा ग्रंथ है जिसको आप पढ़ने से या जिसकी हिस्ट्री अभी तक रही है कि जिसने इसको पढ़ा है, आधा भी पढ़ा है तो भी वो पागल हो चुका है, ओह उसका दिमाग खराब हो चुका है। और अब पूरा पढ़ने वाला बचा नहीं है अभी तक, ओके। एक भी नहीं है जिसने ये किताब पूरी फिनिश की है। ऐसा कोई भी नहीं है इस अच्छा। दुनिया में। इस नीलावंती किताब का जो इतिहास है या हिस्ट्री है, एक्चुअली वो किताब नहीं है, अच्छा। वो कागज़ पे या ताड़पत्री पे लिखा हुआ मंत्र सा विद्या है। ओह 1700वें साल में, जब ब्रिटिश कालीन, उसके पहले ओके। वो पूरा अगर आप देखेंगे जो ज़माना था, वो ज़माना मंत्र तंत्र का था, ओके। काले जादू 17th का था। सेंचुरी। हाँ, 17th सेंचुरी। तो उसी टाइम पे 17th सेंचुरी के टाइम पे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर में एक बच्ची पैदा हुई थी। ओह। हाँ, एक बच्ची पैदा हुई थी एक किसान के घर पे, एकदम मामूली किसान था। वाइफ बीमार होके गुजर गई, बच्ची को संभाल रहा था वो। उस बच्ची में बचपन से पावर थी। अच्छा, सुपर नेचुरल हाँ, पावर। सुपर नेचुरल पावर थी
कि वो जानवरों के साथ बात कर सकते थे। ओह! हाँ, हर टाइप के जानवर, अच्छा, मतलब छोटे से लेके पशु पक्षी, बाघ, रेप्टाइल। सांप, जो आप पकड़ लो उस जानवर से वो बात करते थे। बाप रे! किसान जंगल में ही रहता था, जंगल के बाजू में उसका छोटा सा खेत था, तो बच्ची दिन भर उसी जंगल में घूमती थी और उसी जानवरों से बात करती। जानवरों छोड़ो, आप पेड़ों से बात करती थी। ओह! हाँ, और ये अगर आप जैसे अभी गरुड़ पुराण वगैरह की बात करो, जी, तो ये हमारे ग्रंथ है जो सब ये धार्मिक ग्रंथ हुए, जी। जो पढ़ने के बाद एक अच्छी सोच या नॉलेज आती नॉलेज है, आता है इन्फॉर्मेशन मिलती और है। एक वाइब्स भी अच्छी आती है। मगर जो नीलावंती ग्रंथ है वो अच्छा नहीं है, उसकी वाइब्स अच्छी नहीं है। ये काले जादू पे बेस ग्रंथ है, ओह! ये तंत्र विद्या के लिए बना हुआ ग्रंथ है। और जो मैं बच्ची की तरफ वापस आता हूँ, जी, जैसे अपने धार्मिक ग्रंथों में आप बताया गया है कि जानवरों से प्यार करना चाहिए जी। और जितना आप उनको सहलाओगे, प्यार करोगे, उतनी वो आपकी हेल्प करते हैं, Right. ईमानदार होते हैं आपसे। और नीलावंती के पास एक सुपर नेचुरल पावर थी। एक्चुअली उसका रियल नाम भी किसी को पता नहीं हो, वो इतिहास में खो चुका है। ओह! उसका तो नाम एक्चुअली लोगों ने ऐसे नाम ही किया नाम क्योंकि दिया। उसके आईज ब्लू थे हाँ, हाँ, हाँ। और उसका स्किन टोन भी थोड़ा सा ब्लू था, ओह! तो इसलिए उन लोगों ने उनको नीलावंती उसको नाम दिया, उस वो बच्ची लड़की को। वो लड़की को नाम दिया और उसी ने ग्रंथ लिखा है, इसलिए वो नीलावंती ग्रंथ है। अच्छा, हाँ, तो वो जब बच्ची पशु पक्षी से बात करती थी जी। तो पशु पक्षी उसको गुप्त खजानों के बारे में बताते थे। और वैसे ही वो जंगल में जा जाके जैसे जैसे बड़ी हो गई, उस खजानों के बारे में वो खोज करने लगी ओके। और उसी खोज के दरमियान उसकी ताकत भी बढ़ने लगी, जो पावर्स कहते हैं वो बढ़ रही थी जी, उसकी। जी। वो एंटिटीज से बात करने लगी, ओह! पहले वो सिर्फ़ पशु सिर्फ पक्षी पशु से, पक्षियों से जानवरों से बात बात करती थी। करती थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई हुँ। वैसे वैसे वो एंटिटीज के साथ बात करने लग गई, आत्माओं के साथ। आत्माओं के साथ, भूत प्रेतों के साथ, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, ये सब उसी एंटिटीज उसके दोस्त बन गए। उनसे बात करती थी, उनसे तंत्र विद्या सीखती थी, जैसे वशीकरण हो गया। ओह! और फिर बाद में वो ट्राई भी करने लगे वो खुद खुद। आज़माने हाँ, लगी सब विधि सारे तंत्र। कार्य तंत्र वो आजमाने लगी। हुँ। गाँव वाले भी डरते थे, रात में तंत्र विद्या कर रही है जंगल में, जी। कोई बूढ़ा किसान क्या करेगा वो। तो उसे गुप्त खजाना भी मिल रहा था, राइट। वो दिन ब दिन अमीर भी होती जा रही थी। हुँ। तो जैसे जैसे वो बढ़ रही थी, जैसे जैसे उसकी पावर भी बढ़ रही थी, एंटिटीज़ के साथ बातें करते करते उसे इतना वो निपुण हो गई उस विद्या में कि वो वशीकरण से लेके हर चीज़ कर सकती थी। ओह! उसका एम था यक्षिणी बनना, यक्षिणी बनना, ओके। यक्षिणी बनना। दिखने में भी खूबसूरत थी, हुँ। तो लोगों को लगता था कि इसमें यक्षिणी के आत्मा है या ये खुद ही यक्षिणी है, हाँ। कि ये हमारे गांव को बर्बाद कर सकती है। जी। बाद में गांव वालों ने उसको खूब बहुत मतलब भगाने की कोशिश वगैरह की, लेकिन कौन भिड़ेगा, राइट। कौन कौन उसके पास जाएगा। पावर डरते सुपर होंगे नेचुरल लोग। पावर है, जी, लोग डरते बिल्कुल, थे। बिल्कुल। लोग तो इतना डरते थे कि मतलब 6 बजे के बाद दरवाज़ा बंद कर देते थे हुँ। कि वो गांव में घूमे या जंगल में जाए, कोई जावे और इसने कुछ कर दिया तो। राइट। लेकिन उसने आज तक मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ किस्सा है नहीं, कहाँ लिखा हुआ नहीं कि नीलावंती के वजह से किसी की ज़िंदगी उजड़ गई ओके। या वो अपने इसमें खुश थी। हुँ। हाँ, बस वो जो उसका नॉलेज था, जितना उसके पास नॉलेज आया था, वो नॉलेज वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहते थे। हुँ। वो कहती कि ये दुनिया के लिए नहीं है। राइट। हाँ, पर उसको ये नॉलेज समेट के रखना था, हुँ। कहीं ना कहीं तो वो नॉलेज रहे कि जिससे वो आगे चल के मुझे इस्तेमाल करने मिल सके। राइट। उसके मालूम था कि मैं ये अगर शरीर भी छोड़ दूंगी तो मैं दूसरे शरीर में जाने वाली हूँ। राइट। तो उतनी तो पावर उसके पास आ चुकी थी कि एक शरीर से लेके दूसरे शरीर में वो प्रवेश कर सकती थी। तो उसने वो लिखना चालू कर दी, ओके। ताड़पत्री पे, कागज पे। तो उसने ताड़पत्री यूज़ किया, आप बोल रहे हो। ताड़पत्री मतलब ऐसे कुछ। ताड़पत्री मतलब मैम पुराने ज़माने में हाँ। ग्रंथ वगैरह लिखे जाते वो लकड़ी का रहता था, नारियल का बाहर का हिस्सा, हाँ। उसे काट के एक साइज दी जाती लकड़ी की और उसके ऊपर काली शाही से लिखा जाता था। ओह! और फिर वो अगर वो जला भी सके तो जलने के बाद भी है ना उसके ऊपर काली
एकदम डार्क में रहता था कि वो पढ़ सकते थे। ओह कुछ केमिकल्स वगैरह डाल के वो दिख सकता था आपको मंत्र मतलब इन वगैरह। शॉर्ट वो मतलब जल नहीं जाना चाहिए या जल नहीं नष्ट नहीं जाना होना चाहिए, हाँ, चाहिए क्योंकि उस हिसाब कागज से। वगैरह तो फाड़ दिया जाएगा। हाँ अभी रिसेंटली या मतलब बहुत साल पहले गूगल पे नीलावंती ग्रंथ के कुछ फोटोज अपलोड हुए शायद, तो मैंने देखा था। अभी मुझे मालूम नहीं वो रियल है कि नहीं, लेकिन उसमें वो ताड़पत्री दिखाई है। ओके अपने पुराने ग्रंथ भी आपने देखे रहेंगे, ताड़पत्री पे ही लिखे थे ओके ऋषि मुनि ने। जी 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 तो वो ताड़पत्री और वो एक कपड़े में बांध दी थी और वो पोती लेके वो हमेशा घूमते थे, अपने पास ही रखती थी वो। अपने पास ही रखते जी थे, प्रोटेक्ट करते थे, क्योंकि हम पूरा नॉलेज था उसमें। कि आप जो अभी एंटिटीज़ के किस्से कहानियाँ सुनते हैं, तो उस उनके एंटिटीज़ के बारे में सब कुछ उसमें था। ऐसा नहीं कि एक चीज़ भी उसने छोड़ी थी, वो हर चीज़ में निपुण हो गई थी। एक तो पहले से उसमें सुपर नेचुरल पावर थी, झाड़ के बारे में, पशु पक्षी के बारे में, जानवर के बारे में, और फिर अभी भूत पिशाच ब्रह्म राक्षस, इन लोग ने उसे बहुत कुछ बातें बताई थी, नॉलेज दिया था। वो सब नॉलेज उसने लिखा था। बस वो ये चाहती थी कि ये नॉलेज दुनिया तक ना पहुँचे, बराबर इसके है। लिए वो प्रोटेक्ट करती थी। और फिर जैसे वो बच्ची को शायद बाद में फिर गांव वालों भी सताने लग गए कि तू यहाँ से निकल जा, हमारे बच्चों पे बुरा असर होगा, ये होगा वो होगा। तो फिर वो कहाँ गायब हो गए वो आज तक नहीं मालूम किसी को। ओह लेकिन हाँ, उसने लिखा हुआ ग्रंथ घूमता रहा, एक से अच्छा दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास। अच्छा हाँ, लेकिन वो शापित ग्रंथ है। हाँ वो बैन हो गया मैंने सुना है हाँ, वो वो ब्रिटिशों ने एक्चुअली 1717 में बैन कर दिया था काला जादू। ओके कोई भी दिखता था तो उसे उठाते थे, मारते थे वगैरह वगैरह सब करते थे। तो फिर उसी ग्रंथ को भी बैन कर दिया था, क्योंकि मौतें होने चालू हो गई थी। ओके वो ग्रंथ जिसके पास जाता था उसकी मौत होती थी। एक तो वो पागल हो जाता था पहले, और पागल होने के बाद कुछ महीने के बाद मर जाता था मर वो। जाता था। ओह हाँ, वो ग्रंथ जिस एक व्यापारी के पास था, हाँ एक दुकानदार था किराना वाला, जी उसके हाथों में लगा था। वो जैसे जैसे वो ग्रंथ पढ़ने लग गया, जी उसके बाद वो पागल सा हो गया। ओह पहले तो जैसे जैसे वो ग्रंथ आप अगर पढ़ने जाओ, तो जैसे आप पढ़ोगे, स्टार्ट करोगे वो ग्रंथ को, तो आजू बाजू में जानवर आ जाते, जानवर पशु पक्षी आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, सांप वगैरह आ जाता है। तो उस ग्रंथ में ऐसा कुछ है क्या जिसको मतलब हाँ वो मंत्र मतलब हाँ, जैसे मंत्र पढ़ते मंत्र हो वो मंत्र ही है हाँ, इन मंत्र ही शॉर्ट। है, वो संस्कृत में ही लिखा हुआ है। हाँ और वो पढ़ते ही वो सारे पढ़ते ही जानवर जानवर आ जाते हैं, वो अट्रैक्ट हो आपको जाते हैं। हाँ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ओह भूत पिशाच आपको पढ़ने नहीं देंगे, अच्छा अटैक करेंगे। एक पोर्शन के बाद, एक पार्ट के बाद अटैक करना चालू हो जाता है। ओह और उसमें ऐसा लिखा था कि वो जो ग्रंथ जो पढ़ता है आदमी, या जो नीलावंती थी, जी जी उसे पास्ट का और फ्यूचर का दोनों का दिखाई देता था। ओह ये भी पावर उसमें थी। तो जैसे वो एक मैंने पढ़ा है, मुझे पूरा अभी तक पूरा मालूम नहीं सच है कि झूठ है, लेकिन जिन्होंने जिन्होंने वो पढ़ा है, उन्होंने अपना पास्ट देखा है, अपना फ्यूचर देखा है, ओह और उसी हिसाब से वो पागल होके मर गए। जैसे वो व्यापारी का पास मतलब यही जन्म का पास या नहीं पिछले नहीं, जन्म यही वाले? जन्म का पास्ट, अच्छा यही जन्म का पास्ट कि तूने क्या क्या गलती की है और आगे तेरे साथ क्या होने वाला है। ओह तो यही अगर किसी आदमी को अगर ये मालूम पड़ जाए कि मैंने क्या क्या अभी तक किया है, और वो उसको सुधारने का ही सोचेगा, या फ्यूचर में जीत जाएगा कि मैं सुधार नहीं पाऊंगा, इतना टाइम तो मेरे पास है ही नहीं, राइट उसे मौत दिखे तो पागल ही होगा ना मैं। बराबर है। तो वैसे ही वो व्यापारी था जिसके पास ये ग्रंथ आ चुका था, वो जैसे जैसे पढ़ना चालू कर दिया, वैसे वैसे वो धीरे धीरे पागल होना चालू कर दिया। ओह जैसे वो ग्रंथ पढ़ने लगता था, पशु पक्षी अट्रैक्ट होने लग जाते थे। पहले तो ठीक है, जहाँ पब्लिक आजू बाजू की जी जी पब्लिक जी समझ रही थी कि चलो इसे प्यार आ गया है जानवरों पे, तो वो क्या करता था, रोज़ सुबह धान्य डाल पशु पक्षियों को। हद जब पार हो गई, जब रात में उसने पढ़ना चालू कर दिया था किताब। ओके मतलब मतलब किताब से सब लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं जो हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू पढ़ने पढ़ना लगते हैं। चालू हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पावर महसूस होती है। हल्लो 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 हल्लो, ये फीलिंग आनी चालू हो जाती है कि मुझ में कुछ तो आ रहा है। बातें भी समझ में लग जाती है जानवरों की। ओके हाँ, काम करने लगता है काम वो। करने लग जाता है। तो आदमी को अगर ऐसा कुछ महसूस होता है, तो आदमी लालच में आकर
और करने की सोचता है। राइट। तो उस हिसाब से वो और करने की सोच रहा था। तो उसी दिन रात में उसको भिंतियों पे छाया बोलते ना, घूमती हुई दिखाई दी। कुछ परछाइयाँ, कुछ परछाइयाँ, शैडोज। हाँ, परछाइयाँ उसे घूमती हुई दिखाई दी। उसे सपने में ही अपनी मौत दिखाई दी। और वो आज तक उस मार्केट में या उन लोगों का कहना है कि ये कैसे मरा मालूम नहीं, लेकिन उसकी मौत होने के बाद जब दूसरे दिन उसकी बॉडी मिली, बॉडी बहुत अजीब तरीके से मिली थी। कैसे अजीब, मतलब कैसे? अजीब मतलब मैम, वो बॉडी के पूरे बदन पर एक भी वार नहीं था, ओह। सिर्फ आँखों से खून आ रहा था। हाँ, और डॉक्टर ने तभी जब पोस्टमार्टम किया तभी तब मालूम पड़ गया कि उसका ये हार्ट बोलते हैं ना, हार्ट पूरा सूख गया था, Shit. उसमें खून ही नहीं था। मतलब किसी एंटिटी या हाँ, किसी एंटिटी या पिशाच किसी ने से पूरा पिशाच उसका ने खून पूरा, चूस लिया होगा। हाँ, हार्ट का ऐसा कि हार्ट को ऐसा दबोचा है ओह। और पूरा सूख गया वो। हम्म, बाकी पूरे बॉडी पे कुछ भी वार नहीं है, हम्म, सिर्फ आँखों के यहाँ से ब्लड है, यहाँ से निकलता हुआ। अगर आप हार्ट को अगर या कुछ होता है तो उसका ज़रिया आँख है अपनी। एक रियल इंसिडेंट है मैम। एक व्यापारी था महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के पास। ओके। ऐसा सुना जाता है कि उसके हाथ में लग गया था वो ग्रंथ। ओह। जब तक ब्रिटिश ने बैन तो ऑलमोस्ट है ना, जो ये काला जादू वगैरह करते उसको बैन कर दिया था, जी। ग्रंथ को नहीं बैन किया था। हम्म। हालांकि जंगल में वो नीलावंती का एक शिष्य था। मतलब अगर आप अभी, मैंने जो गूगल पे भी पढ़ा है या जितना रिसर्च मैंने किया है, नीलावंती की शादी भी हो गई थी। ओह। हाँ, जब, जी, मैंने भी सुना है एक। हाँ, कि शादी हो गई थी। दो स्टोरी है। एक शादी हो गई थी और वो रात में निकल गई थी, बीच में ही उठकर नदी के पास। जी। और वो उसके पति को, जब वो गई थी, एक्चुअली वो एक एंटिटी को बचाने के लिए गई थी, वो तकलीफ में थी, लेकिन उसके पति उसके पीछे पीछे गया। तो उसने देखा कि वो बॉडी खा रही है या कुछ ऐसा उसको महसूस हुआ। जी। हाँ, ये आपने भी सुना रहेगा जी, स्टोरी। मैंने भी सुना है। तो बॉडी खा रही है ऐसा सुनने के बाद उसको समझ में नहीं आया कि मैंने कुछ गलत लड़की से तो शादी वगैरह नहीं की ना, मेरा संसार खराब हो जाए वगैरह। लेकिन बाद में जब उसको मालूम पड़ा कि ये इसको गुप्त धन मिल रहा है, इसको नॉलेज है ये सब चीज़ की, तब उसने ही हत्या की, ऐसा सुना है कि उसने ही उसको मार दिया था। ओह। और वो पूरा नॉलेज, वो ग्रंथ वो हाथ ये में लेना चाहता था। अच्छा। हाँ, अपने हाथ में लेना चाहता था वो पूरी पावर। और दूसरी स्टोरी है कि नीलावंती का एक शिष्य था सोमदेव करके। जब वो सोमदेव उसके पास जाके धीरे धीरे वो सीखता था सब हर चीज़ है, तो उसके हाथ से कुछ गलत विधियाँ हो गई ओह। और वो घर जल गया, उस घर में नीलावंती भी जल गया। ऐसी दो स्टोरी है दो डिफरेंट। स्टोरी है। तो ओके। ये अगर आप ग्रंथ का अगर देखा जाए तो हर गांव से रिलेटेड है। कर्नाटक महाराष्ट्र के बॉर्डर में जितने गांव है ना, हर गांव से एक रिलेटेड स्टोरी आपको अलग अलग मिलेगी। लेकिन ऑलमोस्ट जितनी सच स्टोरी है उसमें एक मेरे को जो मिले है, एक व्यापारी था, उसके हाथ में वो ग्रंथ आ गया था जी। मतलब बाय हैंड टू हैंड ऐसा घूमता। तो वैसे उसने कहाँ से मिला रहेगा उसको पता नहीं, लेकिन उसको जैसे मालूम पड़ा कि ये नीलावंती ग्रंथ है और इसको पढ़ने से पावर आ जाती है, तो उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जी। जैसे वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो सब, मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बताया कि जानवर अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते, राइट। पशु पक्षी अट्रैक्ट हो जाते हैं, वैसे अट्रैक्ट होना चालू कर दी उसको। दुकान तो उसने बंद ही कर दी थी ऑलमोस्ट, खाली नाम के लिए खुलता था। दिन भर वो ग्रंथ पढ़ने के इसमें, क्योंकि एक तो पहले तो एक तो संस्कृत है, संस्कृत ज़्यादा समझ में आ रही नहीं थी। तो वो क्या करता था, एक मंत्र पढ़ने के बाद उसको खोजता था अलग किताबों में कि इसका मीनिंग क्या होगा, इसलिए उसको टाइम लग रहा था। तो वो जैसे जैसे पढ़ रहा था वैसे वैसे अट्रैक्ट हो रहे थे, पशु पक्षी जानवर वगैरह अट्रैक्ट हो रहे थे। रात में कहते कि उसे परछाई दिखती थी, सपने में उसको उसकी मौत दिखती थी। और जैसे मैंने कहा कि नीलावंती के पास एक और पावर थी कि वो पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकती जी। अगर आपके पास वो ग्रंथ आ गया, आपने जब वो पन्ना पढ़ा रहेगा तो आप में भी वो पावर आ गई, राइट। तो जैसे उसको पावर मिल गई थी कि वो अपना फ्यूचर देख रहा था कि मेरी मौत ऐसी होगी, वैसी होगी, ये होगी। तो वो मौत को रोकना चाहता था, लेकिन मौत आज तक किसी की रुकी नहीं है, राइट। तो वैसे ही वो मौत को रोकना चाहता था। तो उसे समझ में आ गया था कि मेरी मौत कैसी है, तो उसने उस मौत को रोकना चाहा।
बीच विधि वगैरह करके काला ओके। जादू करने का ट्राई ओके। करना चालू कर दिया उसने घरों में अपने। और लेकिन वो कैसे मारा ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत मरा जब है ना, उसकी बॉडी सुबह मिली तो बहुत अजीब तरीके से मिली। अजीब मतलब कैसे? अजीब मतलब आज तक वो सवाल ही है कि उस जब बॉडी थी उसकी तो उसके पूरे बॉडी पार्ट पे कहीं भी वार का निशान नहीं था, अच्छा, कहीं भी जख्म नहीं था? कहीं भी जख्म नहीं था, हम्म। सिर्फ उसके आंखों से खून आ रहा था। ओ। यहाँ से खून आ रहा था, दोनों आंखों से ऐसा यहाँ से खून की धार निकली थी, बाकी कुछ नहीं हुआ था ओ। उसके पूरे बॉडी पे, बदन पे। और जब डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया वगैरह सब किया तो उस ऐसा लग रहा था कि उसका जो हार्ट है किसी ने निचोड़ा है, उसमें खून ही नहीं था। स्कैरी। हाँ, बाकी कुछ भी नहीं। आप सोचिए बिना हाथ डाले या बिना कुछ किए पूरा हार्ट का खून ऐसा सूख गया है। सूख गया, स्क्वीज कर दिया हार्ट को पूरा। हाँ, पूरा स्क्वीज कर दिया और वो मर चुका है। बाप रे। तो ऐसे बहुत सारी कहानी है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जब ब्रिटिशों ने वो नीलावंती ग्रंथ को बैन कर दिया, जब उनके हाथ में वो ग्रंथ गया, ऐसा नहीं कि नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में वो ग्रंथ आ चुका था। जी। उन्होंने जब वो व्यापारी मर गया, बहुत सारे लोग मर गए, तब ब्रिटिश ने पहले ही काला जादू बैन कर दिया था। तो तभी एक अधिकारी था, उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन एक फौजी था, मतलब अधिकारी था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो उसके हाथ में वो ग्रंथ गया था जी। और उसको बहुत शौक था, मतलब हिंदी लिटरेचर वगैरह का, तो उसने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था, 3-4 पन्ने, ज़्यादा पढ़ने नहीं कर पाया वो, क्योंकि उसकी भी मौत बहुत दर्दनाक हुई। वो सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा था? हाँ, वो ट्रांसलेट करके रखना चाहता था कि क्या है। ब्रिटिशों को ये आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे अपने ग्रंथ वो लेके गए अपने साथ में, जी। बहुत सारी चीज़ें लेके लेके गए, गए। और कुछ कुछ ब्रिटिश है जिनको वो समझना था क्या है, वो आज तक समझ रहे। तो वो रिसर्च करना चाहता था, तो रिसर्च करते टाइम उस नीलावंती ग्रंथ को ट्रांसलेट कर रहा था, लेकिन उसने ट्रांसलेट करा तो ऑब्वियसली वो पढ़ता रहेगा, राइट। समझता रहेगा, तो वो उससे गलती से वो पढ़ रहा था उस चीज़ को, और पढ़ते पढ़ते वो मीनिंग करते करते वो मर गया। जैसे वो पढ़ना मतलब एन्चेंटिंग ही हो गया ना? हाँ, चैंट कर चैंटिंग ही रहा हो गई ना, पढ़ रहा था वो, मीनिंग इंग्लिश में लिख रहा था, जी 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 जी। तो वो ऑफ हो गया। शिट, मर गया वो। हाँ, कर्नाटक के कुलसरा गांव में था वो, जंगल में उसकी हवेली थी, और वो जल गई रातों रात। स्कैरी। और कहते हैं कि वो ग्रंथ भी जल गया। अभी वो जला है या कहीं गायब हो चुका है, क्या हुआ उस रात को, वो तो किसको ही है नहीं, मतलब बताने वाला साक्षी था, लेकिन वो जल चुकी है, उसकी पूरी हवेली जल गई, वो भी जल गया था उसमें ग्रंथ में। ओके। बहुत सालों के बाद आदित्य करके एक एस्ट्रोलॉजर था, इतिहास संशोधन कहते हैं ना, आप करते हैं, तो वो आदित्य जब उस हवेली में गया था खोजने, तो उसको मिला? हाँ, तब उसको 6 पन्ने मिले थे, ओ, पूरे ट्रांसलेट किताब में से सिर्फ 6 सिर्फ 6 पन्ने मिले थे ट्रांसलेट किए हुए, वो भी एक पेटी में थे। उस पेटी में वो ट्रांसलेट किए हुए पन्ने रख के दीवार के पीछे चुनवा दिए थे। अच्छा। हाँ, तो आदित्य जब उसके हवेली में खोज करने गया कि बॉस, क्योंकि वो ब्रिटिश अधिकारी को बहुत एंटीक चीज़ों का शौक था। शौक था। हाँ, वो बहुत सारी चीज़ें उसने अपने घर में ला के रखी थी। तो जैसे वो हवेली जली, बहुत सालों से जली, खंडर है पूरा, जल गई थी, लेकिन आदित्य को शौक था, किसी ने बताया रहेगा कि बॉस उसके पास ऐसी ऐसी चीज़ें है, नीलावंती के बारे में नहीं, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें, तो तुम जाके एक बार वो रैंडम सर्च करने गया होगा। हाँ, क्या वो है, कुछ रैंडम देखने सर्च के करने लिए। गया हुआ, और तभी उसे वो मिली। हाँ, उसे वो पेज जो पन्ने बोलते हैं, 6-7 पन्ने, वो उसे मिले। तो वो हवेली में आदित्य को पता चल गया कि है एंटीक चीज़ें है, उस चीज़ों के नाद में वो, हाँ, लालच में वो चले गए। उसे पता नहीं था कि उसे क्या मिलने वाला है, उसका सामना किससे होने वाला है। आदित्य और सचिन करके एक था बंदा, बाइक पे दोनों जन जंगल में वो हवेली के सामने आ गए। महाराष्ट्र कर्नाटक के बॉर्डर में ही उसकी हवेली थी, जंगल में, क्योंकि बाद में फिर बहुत सारे डेवलपमेंट हो गई, तो लोग शहरों में चले गए, तो गांव में बहुत पुरानी खंडर है एक हवेली, वो जल गई अभी भी थी, है वहाँ पे? अभी भी है वहाँ पे। आप जाएंगे ना, कुलसरा शायद उस गाँव का नाम है, कर्नाटक में ही आता है, एक्चुअली महाराष्ट्र में नहीं आता, पहले महाराष्ट्र का बॉर्डर पहले कर्नाटक में था, अभी वो चेंज हो चुका है। ओके।
तो कुलसरा करके गाँव है, उसमें है वो खंडर हवेली। जी। आदित्य और सचिन गए थे, तो हम्म। बहुत शौक था रात में 6-7, रात मतलब शाम के टाइम पे 6-7 बजे गए थे वो, कि चल यार मैंने सुना है ऐसा ऐसा, रिसर्च करने बैग उठा के निकल गए। सचिन जैसे वो जंगल में गए, हवेली सामने, सचिन बोला यार मेरे को डर लगता है, मैं नहीं अंदर आ पाऊँगा। सचिन थोड़ा सा घबराहट वाला इंसान, तो नहीं जा पाया अंदर। लेकिन आदित्य को बहुत शौक था, आदित्य नहीं डरता था, बिंदास था लड़का, उसे बहुत शौक था ये चीज़ें सब सर्च करने का। तो आदित्य अंदर गया, अंदर गया, पहले नॉर्मल हवेली थी, जली हुई थी थोड़ी, अंदर गया, सीढ़ी थी, सीढ़ी के बाजू में एक हॉल जैसा रूम था। तो जैसे वो अंदर गया हॉल रूम में, एक एक चीज़ें देखने लग गया ब्रश से कि क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है क्या, चीज़ें डटोलते 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 सामने एक कृष्ण जी की पेंटिंग थी, हाँ जली हुई थी थोड़ा सा, और कृष्ण जी की पेंटिंग के नीचे है ना दीवार थी जी। ईंट वाली, अपनी दीवार नॉर्मल जल गई तो पेंट पर, ईंट वाली काली काली दीवार थी, एक ईंट ऐसी थोड़ी सी बाहर आई थी। ओह, हाँ तो आदित्य को ऐसा देखते 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 बोला थोड़ा यार, सस्पिशियस लगा होगा, कुछ सस्पिशियस तो लगा, है। हाँ उसको वो संशय आ गया, हम्म। शक आ गया कि क्या है ये, मतलब वो एक ईंट निकाल के उसने, जैसे वो ईंट निकाली अंदर कुछ दिखा उसे, तो उसने वो कुछ बाजू में कुछ लकड़ा बिकड़ा रहेगा, तोड़ दी तोड़ दीवार, दिया। और उसमें एक छोटी सी पेटी थी, इतना सा एक पेटी था बॉक्स, उस बॉक्स को खोला, उसी में वो नीलावंती ग्रंथ के इंग्लिश ट्रांसलेट के पन्ने थे। हाँ जैसे वो पन्ना, अभी एक्चुअली वो आर्कियोलॉजिस्ट था, संशोधन वगैरह कर रहा था, तो उसे संस्कृत आती थी आदित्य को, तो उसने उसी वक्त वो पन्ना पढ़ने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो ये आदित्य एक्चुअली आर्कियोलॉजिस्ट था, राइट? हाँ और फिर वो सिर्फ नॉर्मल एंटीक चीज़ें ढूंढने की वजह से गया हाँ था, हाँ और फिर उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंटली वो किताब वो, मिली। हाँ वो गलती से किताब, एक्चुअली किताब ने वो पन्ने उसके हाथ में लग गए, गलती ओह। से जो बॉक्स में हाँ रखे हाँ थे, हाँ हाँ। वो दीवार के पीछे छुपाए थे उस ब्रिटिश अधिकारी ने, जिसने वो ट्रांसलेट करने के लिए लिया था, ओह। और वो 6-7 पन्ने ट्रांसलेट कर चुका था, ओके। और वो ट्रांसलेट किए हुए पन्ने हाथ में आ गए, जिसमें ऊपर संस्कृत में लिखा था, नीचे इंग्लिश में लिखा था। ओके। हाँ तो वो पढ़ रहा था जी। आदित्य, आदित्य को खुद संस्कृत का नॉलेज था, हम्म। अलग अलग जगहों पे जाता था, हम्म। खोज करता था, तो जी उससे जी जी। संस्कृत का थोड़ा सा नॉलेज था, तो पढ़ रहा था वो, इंग्लिश में भी पढ़ रहा था नीचे मीनिंग, लेकिन वो समझना चाहता था ये क्या है, इस मंत्र का मीनिंग क्या है, मीनिंग नहीं लिखा था, सिर्फ ट्रांसलेशन लिखा था। समझ गई। हाँ तो मंत्र का जो वो सोच रहा था ना, आदमी पढ़ने के बाद थोड़ा तो जी सोचता जी है जी जी। कि किस बारे में लिखा है, क्या है क्या नहीं है, वो सोच रहा है, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है कि बाहर जो वाइब्स है ना वो निगेटिव हो चुकी है पूरी, जान ले वो सचिन को दिख रही है, क्योंकि कौवे घूम रहे हैं, हाँ 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 हाँ। सुबह जंगल अच्छा लगता है हरा राइट सुनहरा, राइट, अंधेरे के रात में बाद डर हाँ लगता रात है में वही जंगल बहुत खौफनाक बन जाता है। एक्चुअली। और सचिन थोड़ा सा डरपोक किस्म का इंसान है कि उसे ये सब चीज़ें, थोड़े वो खिड़की से आवाज़ भी दे रहा है उसको कि तू बाहर निकल, ओह। लेकिन ये अपने खोज में इतना मदहोश है कि नहीं, उसको नहीं ये जानना ही है आज के आज, हम्म। तो पढ़ रहा है, उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आजू बाजू बाहर जैसे जानवर आना अट्रैक्ट होना चालू हो गए थे। ओह, मतलब वो पन्ने मिल गए, उसमें ऑलरेडी मंत्र है, ये पढ़ने की हाँ कोशिश कर रहा है और कोशिश, बाजू में वैसे चीजें हो रही चीज़ें थी। हो रही थी उसके, ओह। और जैसे उसने दूसरा पन्ना पढ़ना चालू कर दिया, वैसे पीछे से सांप की आवाज़ आनी चाहिए, ओह। लिटरली एक सांप आ चुका था वहाँ हाँ। पे सामने, और जैसे आदित्य ने ऐसे पलट के देखा तो सामने सांप था, स्नेक, शिट। और वो स्नेक उड़ के गया उसके ऊपर, हाँ, अरे बाजू बाप में रे। लकड़ा था, वो हाँ। लकड़ा लिया, सांप उसको रोकने का कोशिश की, और आदित्य ने फटका भी मार दिया, सांप को। हाँ सांप को, सांप नीचे गिर गया हम्म। और भाग गया साइड में। फिर भी आदित्य को नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या है। क्या हो रहा है। हाँ उसने फिर वापस वही किया, दूसरा पन्ना जोर जोर से पढ़ना चालू कर दिया, और जोर जोर से। फिर उसके बाद और कुछ होने लगा। हाँ फिर उसके बाद जैसे आप कभी हॉरर पिक्चर देखे हो रहेंगे, ये साइलेंट जगह पे ना एक चीज़ महसूस होती है, वो मतलब एक हल्की सी वाइब बोलते ना, आवाज़, वाइब्रेशंस, हाँ हाँ। वाइब्रेशंस, हवाओं की एक सरसराहट की आवाज़ रहती है, जी जी हाँ जी। एकदम स्लोली आपने देखा रहेगा। जी। और एक तो अंधेरा था, पसीना उसको आ रहा था, पूरा वो पसीने से लथपथ, लेकिन फिर भी उसको पढ़ना है,
पैशनेट था अपने हम्म चीज़ों को लेके। वो पढ़ रहा था, पढ़ते 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 जैसे वो सांप का इंसिडेंट हो गया, फिर भी उसने उस सांप को जाने के बाद वापस पढ़ना चालू कर दिया। हम्म और जैसे उसने वो मंत्र कंप्लीट किया, हम्म, अचानक से जोरों से तूफान आ गया। घर में। हाँ, घर पे पूरा घर हिलने लग गया। बाप रे। उसने वो पन्ने उस बॉक्स में रखे, बॉक्स बंद किए हम्म, और बाहर आने की कोशिश की। जैसे फिर? उसने दरवाज़ा खोला, जोर से तूफान आ गया, आदित्य उड़ के गिर गया नीचे, ठाड़ शिट। करके ऐसा। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तो मतलब वो बाहर नहीं गया, नहीं नहीं, जा पर नहीं पाया बाहर। जा नहीं पाया वो। हाँ, और जोर से तूफान आ रहा है। सचिन अंदर आने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो भी नहीं आ पा रहा है। शिट। इतना जोर से तूफान चालू हो गया, पूरे हवेली हिलने लग गई थी। तो पहले ही जली थी, कभी भी गिर सकती थी, लकड़ियों की जी हवेली जी थी। जी। तो पूरी हवेली हिल रही है। तो जोर से गिर चुका है नीचे। हाथ में बॉक्स है, वो बॉक्स नहीं छोड़ना चाहता है। ओके। हाँ, वो बॉक्स लेके वो भाग रहा था। अच्छा। दरवाजा जैसे खोला, हवा से पीछे आके गिर गया ठाड़ करके। वो जो एंटिटीज थी और जो सब था, वो हाँ, सिर्फ जाने नहीं दे रहा था, वो ग्रंथ बाहर नहीं जाने दे रहा बाहर था। नहीं जाने दे रहा था। ओके, वो पन्ने प्रोटेक्ट कर बाहर रहा नहीं, था। प्रोटेक्ट कर रहा था उसे। जी ये जी जी। आदित्य को नहीं समझ में आ रहा था। हाँ, फिर लेकिन आदित्य पहले से थोड़ा सा उसको एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज था। हाँ, हाँ। नॉलेज था। तो ये चीज़ों को उसे पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो फिर भी उसने उसको टक्कर देना चाहा कि नहीं है। फिर भी उठा, वो वापस एक बार ट्राई कर ट्राई रहा है, कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़ोर से तूफान आ रहा है ना, वो रोक नहीं पा रहा है खुद को। अंत में उसे वो फेंकना पड़ा। तब जैसे जाके उसने डोर खुला। फेंका, थोड़ा सा शांत हो गया, तूफान वगैरह हल्लो हल्लो शांत हो गया। तूफान वगैरह शांत हो गया। फिर आदित्य उठा और उसने क्या कोशिश की कि चलो मैं दरवाजे से नहीं जा पा रहा हूँ ना, तो मैं खिड़की से जंप लगाता हूँ इसको लेके। तो आदित्य उठा, गया, फिर से वो बॉक्स उठाया और खिड़की की तरफ भागा। जैसे खिड़की की तरफ भागा, वैसे उसके नीचे कारपेट था जला हुआ, वो कारपेट अपने आप खींच रहे हैं। आदित्य थाड़ करके नीचे गिर गया शिट। मुंह पे। और जैसे घूम के देख रहा है तो एक धुएं में उसको परछाई दिखाई दी, एक लेडीज की। ओह, तो वो क्या नीलावंती थी परछाई? नीलावंती रहेगी शायद, वो प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्ट शापित कर रही ग्रंथ थी, था, हाँ। हर किसी को दिखती वैसे थी भी वो। वो पहले से मतलब चाहती थी कि ये नॉलेज हर कोई ना सीखे, ना सीखे। बिकॉज ऑब्वियसली उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट ज़्यादा है। हाँ, साइड इफेक्ट ज़्यादा है। तो जैसे वो परछाई में नीलावंती की, मतलब एक औरत की परछाई दिखी, वैसे उसके कान में थोड़ा सा एक किसी ने फुसफुसा के आवाज़ की कि हिम्मत है तो लाश का पन्ना पढ़ के देख। बाप रे। फिर आदित्य उस को टाइम तो समझ में बहुत नहीं। डर गया होगा वो। हाँ, पूरा पसीने से लथपथ। हम्म कैसा है, क्या है मैम, अगर आदमी कभी घबरा जाता है ना, हम्म तो चिल्लाता नहीं है हम्म, ज़्यादा। मतलब कुछ अननॉर्मल चीज़ें देखता है ना, शॉक में चले जाता है, जी ब्लैंक हो जी जाता जी है। जी जी, राइट। और पसीना तब यहाँ से नहीं आता उसके। आपने देखा रहेगा हिंदी पिक्चरों में, कान के, हाँ हाँ, कान के पीछे से पसीना आता है। जी। जब वो पसीना आता है ना, तब आदमी मतलब पूरा खत्म, अपनी मौत को सामने देख चुका रहता है। ओह, तो वैसे आदित्य ने पूरा फील किया था कि अपनी मौत मेरे सामने है, लेकिन फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी। तो उसे पता था अगर मैं नहीं कुछ करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। तो बोला ठीक है, उठा। वो उठा और बोला ठीक है, मैं ये 6वां पन्ना पढ़ के देखता हूँ। उसने बॉक्स खोला, 6वां पन्ना निकाला और पढ़ने लग गया। जैसे उसने हाफ मंत्र क्रॉस कर दिया ना, वैसे ही है ना, वापस तूफान आ गया ज़ोरों से। इतने ज़ोर से तूफान आ गया इस बार, सचिन अंदर आ ही नहीं पा रहा। वो बेचारा कोशिश कर रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन आवाज़ ही नहीं जा रही है अंदर। हेल्पलेस हो गया बेचारा। हेल्पलेस, हाँ। आदित्य अंदर था, उसको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे साथ हो रहा है, लेकिन वो चाहता था कि अगर मैं नहीं कुछ करूँगा ना तो मैं ऐसे भी मरने वाला हूँ। राइट। क्योंकि वो दिख चुकी थी परछाई, उसको जी समझ में जी आ गया जी था। जी। उसने कान में बोल दिया अगर तेरे में हिम्मत है तो 6वां पन्ना पढ़ के दिखा। ओह, और फिर वो 6वां पन्ना जैसे आदित्य ने पढ़ना चालू कर दिया, हाफ मंत्र उसने बोल दिया था। जैसे हाफ मंत्र बोलने के बाद उसके आंखों में ना, आंखों के सामने कुछ ऐसा होने लग गया वहाँ पे। मतलब एक कह सकते हैं ना अपन, कैसे कहूँ मैं, धुआं जैसा गोल गोल। बवंडर उठने लगा। हाँ, बवंडर। ओह,
हाँ बवंडर उठने लग गया। ये फिक्शन है, किसी ने लिखा हुआ है तो मैंने पढ़ा है उसमें, लेकिन क्या सच है क्या सच, उसने लिखा है मतलब कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो जैसे वो बवंडर लिखना वो आना चालू हो गया ना, जी। तो उसे अपना पास्ट और फ्यूचर दिखने लग गया। वो भवंडर में। हाँ ओह! आदित्य का। और आदित्य भूल गया उसके हाथ में पन्ना था वो, और पन्ना हाथ से सटक गया। वो अपने इसमें ही देखना चालू कर दिया उसने। जैसे वो नीलावंती ग्रंथ में जैसे स्टार्टिंग में जी। तो उसके पास पावर थी, और जो भी ये ग्रंथ पढ़ता था वो अपना पास्ट और फ्यूचर देख सकता था। जी। और आदित्य ने देखना चालू कर दिया। ओह! और उसने फ्यूचर वाले में कुछ देखा होगा हाँ ऐसा कि उसने उसके साथ फ्यूचर में, क्या होने वाला है? हाँ उसने फ्यूचर में कुछ ऐसा देख लिया। और पता नहीं कहाँ से बोलते ना कि सचिन को समझ में नहीं आ रहा था, बाहर दोस्त था, सचिन को समझ में आ रहा था मैं इसको बचाऊँ कैसे। मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बार बार तूफान आ रहा है, मुझे रोक रहा है, मैं चिल्ला रहा हूँ। एक तो वो खुद नहीं जा सकता था, जी। कि गया तो वो भी मर वो गया, भी मरेगा। समझ चुका था। उसने बहुत कोशिश करने के बाद जैसे आदित्य वो खिड़की से देख रहा है कि आदित्य ने शांत हो गया, हाथ से पन्ना छटक गया और कुछ देख रहा है, बवंडर में देख रहा है, वो कंटिन्यूसली देख रहा है एक दीवार की तरफ। तो उसने क्या किया, आजू बाजू में लकड़ी थी, वो लकड़ी लेके फेंकने की कोशिश की, और जोर से फेंकने की कोशिश की तो वो खिड़की में से इधर आदित्य के इधर लग गई। आदित्य होश में आ गया, ओह! और आदित्य ने आजू बाजू देखा और छट से उड़ी मारी खिड़की के बाहर। खिड़की के बाहर। वो छोड़ दी उसने हाँ। चीज़ें और खिड़की के बाहर उड़ी मार दी। और जैसे पीछे रेंगते रेंगते हुए आया, देखा तो पूरे हवेली को फिर से आग लग गई। ओह! अगर वो वहीं रुकता तो वो भी जल जाता। हाँ जल जाता। तो पन्ने में 6वें पन्ने में यही लिखा था कि अगर जब जो ये आदमी ये ग्रंथ पूरा फिनिश करेगा, मैं नीलावंती उसके शरीर में जाग जाऊंगी। ओह! उसे शरीर चाहिए रहता था राइट, आपने नीलावंती। स्टार्टिंग में हाँ बताया था कि उसने इतना नॉलेज लिया था कि नॉलेज तो मतलब बहुत था, पर शरीर हमारी एक टाइम पे ख़त्म हो ही जाता है, मौत हो ही जाती है। तो वो शरीर ढूंढ रही है अभी। शरीर ढूंढ रही थी। जो मतलब मैं अभी जो किताब लिख रहा हूँ अघोरी वगैरह पे, जी। तो ये अघोरी जी जो नागा साधु अघोरी जी हम्म। होते हैं, नागा साधु का तो अलग फॉर्म है पूरा, लेकिन अघोरी जो होते हैं वो साधना जो करते हैं ना, विधि वगैरह साधना, वो इसी के लिए करते हैं कि उन्हें मोक्ष चाहिए रहता। ओके। जैसे आदमी जैस नीलावंती अभी अटक गई है, इन शॉर्ट हम हाँ लोग इन बोल शॉर्ट हर सकते हैं। आदमी अपनी मौत के बाद हम्म। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता। ओ। 94 बॉडी में ट्रैवल करने के बाद आदमी इंसान के रूप में आता। राइट। ये तो आपने भी पढ़ा हाँ रहेगा, हाँ, हर वो किसी ने पढ़ा रहेगा। 84 लैक्स 84 योनि से योनि गुजरने से के गुजरने के बाद आदमी, तो ह्यूमन ये जो का। हाँ। गुजरना होता है ना, ये जो ट्रैवलिंग होता है ना, उसे कहीं पे कहीं रोक जाए और मुझे मोक्ष मिल जाए। और मोक्ष देने वाले तो स्वयं महादेव ही। जी। तो ये जो अघोरी वगैरह जो साधना कर रहे हैं, इनका पर्पस ही यही है कि मुझे मोक्ष मिल जाए। ओके। इस मैं फिर से इंसान नहीं बनना चाहता, या मैं किसी के अच्छा। किसी भी रूप में नहीं आना चाहता इस धरती पे। ओके। मुझे ट्रैवलिंग नहीं करना, मुझे मोक्ष मिल जाए। मोक्ष मिल जाए। ओके। तो वैसे ही नीलावंती को भी पता था कि मुझे मोक्ष तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे सर हर चीज़ें मैंने गलत की है। तो एक बॉडी से वो दूसरे बॉडी में ही जाना चाहती थी, वो खुद जी। जीना चाहती थी। हर एंटिटी वही करता है। राइट। तो वैसे ही नीलावंती देख रही थी कि मैं कहीं जा सकती हूँ क्या, लेकिन जो जो ये लास्ट का पन्ना पढ़ ही नहीं पाया आज तक। जिसने भी पढ़ने की कोशिश की वो पहले ही मौत हो चुकी उसकी। जैसे अभी ये आदित्य बच गया, वो सचिन ने नहीं फेंका होता, ये पढ़ चुका होता था। पढ़ते पढ़ते उसने वो जैसे वो 6वां पन्ना जैसे पढ़ रहा था, जैसे उसको अपना पास्ट और फ्यूचर दिख रहा था। जी। और पास्ट और फ्यूचर दिखने के बाद आदमी अपने आप ही अपनी गलतियाँ देखता है जी। या अपना फ्यूचर देखता है, तो वो डर जाता है, मर जाता है, वो अपने गिल्ट में ही मर जाएगा, डिप्रेशन में जाता। तो उसके बाद वो आगे के पन्ने कैसे पढ़ पाएगा। जी। वो वहीं तक ही रुक जाते थे हर कोई। और शायद इसलिए वो नीलावंती कोई आज तक मिला नहीं। और वो ग्रंथ भी बैन है इसलिए। हाँ बैन वो मतलब वो बैन मतलब मिला वो ही नहीं है अभी मिला तक। ही नहीं किसी को। वो 6-7 पन्ने थे, वो भी हवेली में जल गए, आदित्य जैसे बाहर आ जी। गया। जी। तो बस के उसके बाद आज तक मैंने सुना नहीं इसके बारे में नीलावंती। हाँ लेकिन एक मराठी साहित्यिक है दुर्गा भागवत जी, लिटरेचर है, उन्होंने खोज की थी इस ओके। ग्रंथ के बारे में, बहुत खोज रहे थे वो, लेकिन उन्हें भी मिला नहीं। लेकिन उनकी किताबों में
है, नीलावंती ग्रंथ के बारे में लिखा हुआ लिखा है। है तो उन्होंने हाँ, खोज की तो क्या हुआ? खोज की थी, लेकिन उन्हें मिला नहीं हाथ में, हाँ, लेकिन हाँ। उसके ये जो सब चीज़ें मैंने आपको जो बताई है, अराउंड हाँ। हाँ, वो उनके किताबों में भी बयाँ की हुई है, ओह! लिखा हुआ है उन्होंने, हर जी। चीज़ है। ये छोटे-छोटे हुँ, हुँ, स्टोरीज़ हुँ, हुँ, वगैरह हुँ, 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 हुँ। उन्होंने लिखी हुई है। ओके। स्कैरी यार। मतलब हम लोग ने तो सुना है काफ़ी नीलावती ग्रंथ के बारे में, जैसे कि जो भी पढ़ता है वो सारे एनिमल्स के साथ बात कर सकते हैं। उन्हें एनिमल्स आके खजाने की कहाँ है खजाना, वो सब इंफॉर्मेशन मिलती है। और बहुत सारी एंटिटीज़ उनसे बात करने एंटिटीज़ लगती भी है। बात करने लग जाती है जी, और भूत भविष्य दोनों देख सकता है। जी। पर ये जो आपने आज हमारे साथ जो शेयर किया है ना स्टोरी, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ी थी, ना ही हाँ, सुनी है। टाइम मतलब एक नीलावंती का एक अलग एंगल कि हाँ, वो उसको भी नीलावंती मोक्ष ग्रंथ के चाहिए। बारे में बहुत सारे चीज़ें हुँ, लिखी हुई है, लेकिन आधी अधूरी है। ओके। जैसे ये स्टोरी भी मेरे हुँ, पास आई थी, वो बाहर किसी ने सुनी थी, वाया उसको वाया। वाया वाया हुँ, 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 हुँ। करते-करते मेरे पास आई थी, तो मैं चाहता था कि आपके चैनल में आपके जी, जी। तक पहुँचे, तो इसलिए मैं आया था। कैसा है मैम कि हुँ, इस युग को कलयुग क्यों कहा जाता है? जी। क्योंकि आदमी एक तो बीते हुए कल में जी रहा है, जीता है या फिर फ्यूचर या की फ्यूचर चिंता की में जी रहा चिंता है। में जी रहा है, वो प्रेजेंट में नहीं जी रहा। राइट। जिस दिन हम प्रेजेंट में जीना चालू कर देंगे, हुँ, खुश ही रहेंगे, बिल्कुल। लेकिन हम नहीं जी पा रहे। तो इस हुँ, वजह से वही, जब आदमी अपना फ्यूचर देख लेता है या पास्ट हुँ, की गलतियाँ देख लेता है, तो उसे अपने आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, या हुँ। मौत के बारे में। मौत तो आज तक किसी को टली नहीं है, चली नहीं, राइट। हर चीज़ का अंत है, लेकिन खुशी से रहो, अच्छे कर्म करो, हुँ, जियो। तो ऐसे जी। एंटिटी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बिल्कुल, बिल्कुल। आप अगर अपनी ज़िंदगी में सही से करेंगे जी। तो ये स्टोरी थी जो मैं हुँ। आपके साथ शेयर करना चाहता था। थैंक यू सो मच गिरीश जी, आपने नीलावंती ग्रंथ का जो बैन किताब है उसका एक अलग एंगल हमारे साथ शेयर किया। और आई होप हमारी ऑडियंस को ये नीलावंती किताब और ग्रंथ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन गिरीश जी ने दी है वो अच्छी लगी हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और गिरीश जी, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। थैंक यू।